उधर मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का कल से आगाज हो रहा है। इस बार सत्र 5 दिन का होने वाला है। 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक इसकी अवधि तय की गई है। सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों दलों के बीच शांतिपूर्ण सत्र चलाने पर सहमति बनी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र का आयोजन किया गया है। 5 दिन के सत्र में 1506 सवाल पूछे जाएंगे। सत्र से पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और संसदीय कार्य मंत्री के साथ साथ दोनों दलों के कई नेता शामिल रहे। बैठक में दोनों दलों के बीच शांतिपूर्ण सत्र चलाने पर सहमति बनी। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दोनों दलों के बीच सर्वसम्मति से तय हुआ है कि सत्र के दौरान जनता के मुद्दों को सकारात्मक चर्चा में लाया जाएगा। सर्वानुमति से आज ये प्रस्ताव पास हुआ है कि सारगर्भित चर्चा सदन के अंदर हो, विषयों पर चर्चा सदन के अंदर हो, चाहे वो शून्यकाल हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे मांगों पर चर्चा हो, और उसके लिए भले सदन को देर रात तक बैठना पड़े, लेकिन अधिकाधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चलाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी कहा है कि सत्र में कांग्रेस का फोकस जनता के अधिक से अधिक मुद्दों को उठाने पर होगा। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो देर रात तक भी सदन की कार्यवाही चलेगी। इसे लेकर दोनों दलों में रजामंदी भी बनी है। शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलाएंगे और आवश्यकता हुई तो सत्र में समय के बाद भी रात तक सत्र चलाया जाएगा। इसमें हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी और हमारे सब साथियों ने एक मत से कहा कि पूरा सत्र चलाएंगे, सकारात्मक चलेगा और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर पूरी लंबी बहस की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र में राहुल लोधी को एंट्री मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। हालांकि राहुल लोधी को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। वहीं विधायक अजय सिंह कुशवाहा और जजपाल सिंह जच्ची को नोटिस जारी कर उनके प्रकरण की जानकारी मांगी गई है। नहीं, अभी तो हमने कहा ना कि नैसर्गिक न्याय का पालन कर रहे हैं, बिना सुने हमें तरफा कैसे कर दे, उनका भी कागज देख ले क्या कहते हो। अभी तक तो कागज दिखाई नहीं ना। नहीं, वही नोटिस हमने दिया है ना, नोटिस का हमारा पीरियड तो पूरा नहीं हुआ ना। और राहुल लोधी जो हमने राहुल लोधी का स्टे आ गया, तो अब उनकी एंट्री है। हाँ, उनकी एंट्री तो आ ही गया। वो तो हाई कोर्ट ने कर दिया, केवल वोटिंग को छोड़कर। वोटिंग को राइट नहीं दिया हाई कोर्ट ने, बाकी अलाउ कर दिया उन्होंने। अच्छा सर, मोहन सिंह का भी फरार है। वो तो हमारे लिए विधायक है ना, वो फरार है, तो वो पुलिस आने हमारे जब यहाँ आएंगे तो हमारे यहाँ पुलिस गिरफ्तार कर नहीं सकती, उनको बाहर करती तो हम उसमें क्या करें। हालांकि सर्वदलीय बैठक में दोनों दलों ने शांतिपूर्ण सत्र चलाने पर रजामंदी जताई है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों पर सियासी माहौल गर्म है। साथ ही कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी की है। ऐसे में देखना होगा कि शांति कितनी कायम रह पाती है। भोपाल से न्यूज 18 के लिए बासु चौरे की रिपोर्ट। और चलिए अब चर्चा करेंगे 23 की तैयारी की। कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। यूथ कांग्रेस अलग अलग विधानसभा में गोपनीय सर्वे करा रही है। सर्वे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। एमपी में विधानसभा चुनाव में भले ही वक्त है, लेकिन इसकी तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं। यूथ कांग्रेस अलग अलग विधानसभाओं में गोपनीय सर्वे करा रही है। सर्वे में युवाओं की संख्या, जाति और धर्म के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। यही नहीं, जाति और धर्म की संख्या के आधार पर पद भी दिए जा रहे हैं। देखिए, इस बार जो लड़ाई रहेगी आर पार की रहेगी, और हम लोग यूथ कांग्रेस के नाते कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहते जिससे चुनाव में हम पीछे रह जाएं। और युवाओं का सबसे बड़ा दबदबा पहले भी रहा है, आज भी है, और इसलिए हमने जो यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू करा था, जिसमें एक तरफ यूथ जोड़ने के माध्यम से हम नए युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और बूथ जोड़ो के माध्यम से बूथ पर अपना मजबूती लेकर आ रहे हैं। मजबूती कैसे लेकर आ रहे हैं कि सबसे पहले वहां की जो भी जानकारी है, चाहे धार्मिक समीकरण क्या है, जातीय समीकरण क्या है, कौन पहले जीता था, कितने मतदान से जीते थे, कौन कौन प्रभावशाली लोग हैं वहां पर, क्या क्या मुद्दे हैं, इन सब बारीकियों पर हर विधानसभा वाइज पूरा डेटा हमारे पास तैयार हो रहा है। भले ही राजनीतिक दल
जाति और धर्म के आधार पर राजनीति न करने का दावा करते हूँ, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन्हीं समीकरणों को साधकर चुनाव में उम्मीदवार खड़े करते हैं और जीत भी दर्ज करवाते हैं। आधुनिक हथियारों से लैस स्वदेशी मिसाइल विध्वंस INS मोरमुगांव आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में आधुनिक सेंसर और रडार से लैस युद्धपोत इंडियन नेवी को सौंप दिया है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच इस युद्धपोत का इंडियन नेवी में शामिल होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय नौसेना के बेड़े में विध्वंसक वॉरशिप मोरमुगांव की एंट्री हो चुकी है। INS मोरमुगांव स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना की समुद्री और युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कमीशन किया। ये परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध की स्थितियों में दुश्मनों को धूल चटा सकता है। INS मोरमुगांव भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोत में से एक है। ये भारत की समुद्री क्षमता में बढ़ोतरी करेगा। मोरमुगांव में अनगिनत खूबियां हैं। इस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को आधुनिक युद्ध के लिए बनाया गया है। ये युद्धपोत भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों के बेड़े में सबसे सक्षम और आधुनिक हथियारों से लैस है। इसमें ऐसी तकनीक है कि जिससे दुश्मन रडार पर इसे लोकेट न कर पाए। इस वॉरशिप में सतह से हवा में वार करने वाली ACM मिसाइल है, सतह से सतह पर वार करने वाली STS मिसाइल है, टॉर्पीडो ट्यूब और लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर, सुपर रैपिड गन माउंट के अलावा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं। इसके अलावा भी इसमें कई खासियत हैं। मोरमुगांव के जरिए भारतीय नौसेना की हिंद सागर में पहुंच बढ़ेगी और देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा चाक चौबंद होगी। आधुनिक रडार की मदद से इस युद्धपोत पर बेहद खराब मौसम के दौरान भी नौसेना के हेलीकॉप्टर लैंड कर सकेंगे। ये एंटी मिसाइल गन सिस्टम से भी लैस है। मोरमुगांव युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर है। इस विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। INS मोरमुगांव का नाम पश्चिमी तट पर गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।